नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मकर राशि एंड मकर लग्न वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, इस बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मेनली 5 बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताऊंगा जो आपको नोट कर लेना खास जरूरी है, क्योंकि आप अपने जीवन का उस तरीके से उस समय दरमियान प्लानिंग कर सको। 2 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि ये वीडियो में कहे गए प्रेडिक्शन को आप अच्छे से समझ सको और मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्रेडिक्शन फॉर मकर राशि। चौथे नंबर पे बात करेंगे प्रेडिक्शन फॉर मकर लग्न एंड 5वें नंबर पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज की। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। 26 दिसंबर 2024 सुबह 8:02 वहां से लेकर 27 अप्रैल 2025 6:29 ये जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, ये 4 महीने के टाइम पीरियड में शनिदेव जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो जिनका भी मकर लग्न है उनके लिए ये 4 महीनों का प्रेडिक्शन है, 26 दिसंबर से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक। जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी 4 महीनों का प्रेडिक्शन है, लेकिन शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी खुद की कुंभ राशि को छोड़ के जुपिटर की मीन राशि में चले जाएंगे। तो उनके लिए 4 महीनों का प्रेडिक्शन है अभी से लेकर, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के एंड तक, 29 मार्च तक। अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा एंड अंतरदशा फेवरेबल चल रही है, आपके सपोर्ट में चल रही है और मकर लग्न वाले व्यक्ति हो, तो आपको ये वीडियो में कही गई बात का बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप मकर राशि वाले व्यक्ति हो और आपकी कुंडली के अंदर महादशा एंड अंतरदशा अच्छी चल रही है, एवरेज चल रही है, तो आपको रिजल्ट भी एवरेज मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, प्रेडिक्शन फॉर मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। पहले तो कैसे पता लगाएंगे क्या मेरी कुंडली मकर राशि की है। तो आपकी जो कुंडली है वो आप ओपन करेंगे, उसमें देखिए कि 10 नंबर कहां पर लिखा है। ये जो 12 के 12 घर है उसमें 10 नंबर कहां पर भी लिखा हुआ हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पर भी 10 नंबर लिखा है वहां पर साथ में मून लिखा होना चाहिए, चंद्रमा या चंद्र ऐसा लिखा होना चाहिए, या फिर ऐसा मून का सिंबल होना चाहिए। तो फिर आप हो गए मकर राशि वाले व्यक्ति। यहां पर मैंने मकर राशि की कुंडली बना ली है। अब इसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस होता है वो बैंक बैलेंस का होता है, फैमिली का होता है, वाणी का होता है एंड फूड हैबिट का होता है। आपके बैंक बैलेंस में बहुत वृद्धि होगी। सेकंड हाउस होता है इनकम अर्न्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे। तो जितनी ज्यादा मेहनत, जितनी फोकस करके मेहनत और जितना ज्यादा हार्डवर्क, डिसिप्लिन, उतना ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कुटुंब के अंदर कोई ना कोई मेंबर की वृद्धि होगी। तीसरे नंबर पे होता है फूड हैबिट का। ये समय दरमियान ऑयली फूड खाने का बहुत मन करेगा, लेकिन उसके ऊपर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके फर्स्ट लॉर्ड भी है, यानी कि पहले घर के स्वामी भी है। पहला घर होता है ओवरऑल हेल्थ का, बॉडी का। अगर ज्यादा ऑयली फूड आपने खा लिया तो आपकी हेल्थ खराब होने की पॉसिबिलिटीज है। चौथा घर होता है वास्तु का, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का, व्हीकल का। तो ये सारे फील्ड के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट प्राप्त होने जा रहा है। फोर्थ हाउस होता है माता का। आपके माता के जीवन में भी बहुत अच्छा बदलाव आने जा रहा है। 8वां घर होता है हर्डल, ऑब्स्टेकल, पेन एंड पीड़ा का। तो कहीं ना कहीं ये 4 महीने दरमियान थोड़ी सी हर्डल, ऑब्स्टेकल, रुकावट आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो भी आएगा उसको आप आसानी से पार कर जाओगे। 2 रीजन है, क्योंकि शनिदेव फर्स्ट लॉर्ड है। फर्स्ट लॉर्ड मतलब व्यक्ति खुद, उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ का पावर, और वो भी अपनी खुद की राशि में है। तो आप अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये आने वाले हर्डल, ऑब्स्टेकल को पार कर दोगे, उससे आप निकल जाओगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट वजह है, शनिदेव आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 8 एंड 11 का कॉम्बिनेशन भी यहां पर हो रहा है। तो हर्डल, ऑब्स्टेकल एंड प्रॉब्लम के बाद में इच्छा पूर्ति, लेकिन इच्छा पूर्ति होगी और होगी। तो बहुत बढ़िया समय है। इसी के साथ जो लोग इंश्योरेंस फील्ड के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के अंदर है, रिसर्च फील्ड के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन फॉर मकर लग्न। मकर लग्न की कुंडली है वो कैसे पता करेंगे। सबसे पहला आपकी कुंडली लीजिए, वहां पर देखिए ये जो हाउस होता है ये हमेशा फर्स्ट हाउस कहा जाता है। तो फर्स्ट हाउस के अंदर अगर यहां पर 10 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब आपका लग्न हो गया मकर लग्न।
मकर लग्न वालों के लिए शनिदेव जैसे ही जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर होंगे, शनिदेव एक्टिवेट करेंगे थर्ड हाउस को एंड 12th हाउस को। थर्ड हाउस होता है सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन का। तो अगर आप विदेश जाना चाहते थे, काफी टाइम से वीजा के लिए अप्लाई किया था, वीजा रिजेक्ट हो रहा था, तो अभी आपका वीजा क्लियर हो जाएगा। अभी तक वीजा अप्लाई नहीं किया है तो ये सही समय रहेगा वीजा अप्लाई करने का। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका वीजा क्लियर होने की बहुत बढ़िया संभावना यहां पर बन रही है। थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहन का, तो आपके छोटे भाई बहनों के थ्रू आपको अच्छा लाभ होगा, या फिर आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्ते भी जो है वो बहुत अच्छे एस्टेब्लिश होंगे। थर्ड हाउस होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का, ओवरऑल टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी होता है। तो जो लोग टूर्स एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। और ये समय के दरमियान आपकी छोटी दूरी की यात्राएं होगी, जिसके अंदर धार्मिक यात्रा भी शामिल होगी। थर्ड हाउस होता है इंटरनेट, नेटवर्किंग, मोबाइल, मीडिया, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारे फील्ड के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने जा रहा है। इसी के साथ साथ में जुपिटर आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। 12th हाउस होता है सबसे पहला विदेश का। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते थे, अब ये बहुत बढ़िया मौका है। देखिए, यहां से वीजा भी क्लियर होगा, यहां से विदेश जाने का मौका भी बनेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो विदेश जाने के बहुत बढ़िया योग है। 12th हाउस होता है डिफरेंट कल्चर का। तो आप जो भी कंट्री, जो भी सिटी के अंदर या जो भी स्टेट के अंदर हो, उससे कोई अलग कल्चर वाले या घर से बहुत लंबे, बहुत दूर वाले एरिया में जाने का भी मौका आपको मिलेगा, और जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 12th हाउस होता है फॉरेन कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का। तो जो लोग भी अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर ये समय दरमियान फॉरेन क्लाइंट के ऊपर फोकस किया, मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन कंपनी के साथ डीलिंग किया, तो बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। 12th हाउस होता है योगा एंड मेडिटेशन का। तो योगा एंड मेडिटेशन के फील्ड से जुड़े हुए जो कोई भी लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। आपकी कुंडली में जुपिटर कहां पर बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर जो घर में भी बैठे होंगे उस घर की एक्टिविटी को आपके जीवन में आपको एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं और आप वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपकी माता की ब्लेसिंग लेने हैं, और जो वीजा का फॉर्म है उसको माता जी के हाथ से टच करवाना है और फिर जाके उसको सबमिट करना है। उसी तरीके से अगर आपके जुपिटर 9th हाउस में बैठे हैं तो आपको यही चीज फादर के साथ करनी है, यानी फादर के ब्लेसिंग लेने हैं, और आपका जो वीजा का फॉर्म है उसको फादर के हाथों से टच करवा के फिर वो कॉन्सुलेट में जाके उसको सबमिट करना है। तो इस तरीके से जुपिटर जो घर में बैठे हैं उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर जुपिटर कोई नेगेटिव घर में बैठे हैं तो उसकी रेमेडीज करनी भी जरूरी है। आप अपनी कुंडली लीजिए और उसमें चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर कहां पर बैठे हैं। जहां पर भी बैठे हैं वो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वो एक्टिविटी बता दूंगा, वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी करने से वो घर आपके जीवन में एक्टिवेट होगा, और मैंने जितने भी बेनिफिट बताए वो सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। जुपिटर की जो रेमेडीज है, मैंने अभी तक आपको जो भी बातें बताई वो बेनिफिट अगर आपको आपके जीवन में आसानी से मिल रहे हैं तो कोई रेमेडीज मत कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हो। सबसे पहला तो गरीब लोगों को केला दान में देना शुरू कीजिए। येलो कलर की, पीले कलर की चने की दाल दान में देना शुरू कीजिए। डेली आपको दान में देना है। आपके जीवन के कोई स्पेशल ओकेजन के ऊपर गरीब लोगों को आपको येलो कलर के कपड़े दान में देने हैं, आप उनको जलेबी खिला सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप वैष्णव हो या कोई भी हिंदू धर्म के हो तो ओम गुरुवे नमः ये मंत्र की माला आपको करनी है रोज की 3 और गुरुवार के दिन 21। अगर आप जैन हो तो ओम रीम श्रीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने नमः या फिर ओम रीम नमो आयरियाणम, ये दोनों में से कोई भी मंत्र की माला डेली 3 और गुरुवार को 21 कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत कम लोग आपको ये बात बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठे हैं और आपने जुपिटर का पोखराज रत्न धारण किया हुआ है, येलो सफायर जो कहते हैं जिसको, तो वो रिंग आपको तुरंत ही निकाल देनी है, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव हाउसेज होते हैं। वहीं पर अगर जुपिटर आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस या 10th हाउस में बैठे हैं और अगर आप चाहो तो आप जुपिटर की येलो सफायर यानी कि पोखराज वाली रिंग आप पहन सकते हो, लेकिन वो पोखराज को आपको मंत्र के थ्रू चार्ज करना जरूरी है और सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर बनाकर वो रिंग आप यहां पर पहन सकते हो। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुंभ लग्न एंड कुंभ राशि वालों के लिए प्रिडिक्शन को लेकर। थैंक यू सो मच।